बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में राजा रत्नपाल शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और जनता उनके न्यायप्रिय और परिश्रमी शासन से खुश थी। राजा रत्नपाल के पास एक अद्भुत योग्यता थी। वह न केवल युद्ध की कला में निपुण थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के दर्द और समस्याओं को भी समझते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ने लगा। राजा रत्नपाल ने सोचा कि उनका राज्य और भी बड़े साम्राज्य में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें और उनके साम्राज्य को कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। राज्य के राजा बनने के बाद से रत्नपाल ने राज्य की सीमाओं को विस्तृत करने के लिए कई युद्ध लड़े थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ी, लेकिन साथ ही उनके राज्य के पड़ोसी राजाओं में चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा रत्नपाल के दरबार में एक ज्ञानी संत पहुंचे। संत ने राजा से कहा, हे महान राजन, शक्ति और विस्तार का भूत आपको अंधेरे रास्ते पर ले जा सकता है। एक दिन आप वह सब खो सकते हैं जो आपने हासिल किया है। रत्नपाल ने संत की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने की सोची। लेकिन जैसे ही सेना युद्ध के लिए निकली, राजा रत्नपाल ने अपने पुराने मित्र और विश्वसनीय सेनापति महेंद्र को अपने साथ भेजने का निर्णय लिया। महेंद्र एक चतुर और समझदार सेनापति था, जिसे राजा रत्नपाल ने हमेशा अपने फैसलों में शामिल किया था। महेंद्र ने राजा से कहा, महाराज, शांति ही असली शक्ति है। विस्तार का रास्ता सिर्फ विजय से नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से तय होता है। लेकिन राजा ने महेंद्र की सलाह को नकारा और युद्ध के लिए आगे बढ़े। बहुत से राज्यों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया और अंत में रत्नपाल का साम्राज्य बहुत विशाल हो गया। लेकिन शांति की कीमत चुकानी पड़ी। पड़ोसी राज्य जिनसे रत्नपाल ने युद्ध लड़ा था, धीरे धीरे सख्त हो गए और कई तरह के विद्रोह उठने लगे। एक दिन राजा रत्नपाल को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि को खतरे में डाल दिया है। युद्ध के बाद उनका साम्राज्य शांति की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगा। राजा ने संत की बातों को याद किया और उन्होंने अपने राज्य के लोग और पड़ोसी राजाओं के साथ शांति की नई शुरुआत की। इस प्रकार राजा रत्नपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन साथ ही यह भी समझा कि सच्ची शक्ति और शांति संघर्ष से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सद्भावना से आती है।